रुक करेंगे एक बहुत बड़ी खबर की ओर। सैफ पर हमले में एक संदिग्ध पकड़ा गया है। मुंबई पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, ये शख्स नजर भी आया था सीसीटीवी में। एक शख्स को पुलिस ने पुलिस स्टेशन भी बुलाया है, लेकर गई है पुलिस। सैफ पर हमले में एक संदिग्ध पकड़ा गया। मुंबई पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। अब इस शख्स से पूछताछ होगी। हमले को लेकर एक शख्स को पुलिस ने बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया है और अब पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। आज उसकी कानूनी कार्रवाई होगी। अगर वो आरोपी सेम होता है, उससे पूछताछ की जा रही है। अगर उस आरोपी ने बता रहे उसकी लोकेशन क्या है, वो सीसीटीवी के फुटेज से मैच हो जाता है, तब उसकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि सारी वेरिफिकेशन जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उसको बैग मिला है, उसके बैग में क्या था क्या नहीं था, अगर उसके पास फोन है तो फोन डिटेल चेक किए जा रहे हैं कि उसकी लोकेशन कल कहाँ थी। तो ये सब कुछ मिलाप किया जा रहा है। वेरिफिकेशन के बाद ही मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में कोई बड़ा स्टेप उठाएगी। मोनिका, तो आपको बता दें कि बांद्रा पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। अब इस संदिग्ध से पूछताछ होगी। बड़ा अपडेट ये आया है। इससे पहले सैफ अली खान के डॉक्टर ने भी कहा कि सैफ अली खान अभी बहुत मुश्किल से ठीक हुए हैं। अगर 1 मिलीमीटर भी चाकू और धंसता उनकी पीठ पर तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। तो बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर देर रात उनके घर में चाकू से हमला हुआ। मुंबई के खार स्थित गुरुवार शरण अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर पर वो रहते हैं। मेड ने बताया कि चोर घर में घुसा और 1 करोड़ रुपए की डिमांड भी की। शोर मचाने पर की फैक्ट करे कि आखिरकार जो आरोपी है, जो सीसीटीवी में दिख रहा है, उसमें सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो बहुत ज्यादा कपड़े पहना हुआ है, स्कार्फ उसमें डाला हुआ है। लेकिन जो ये आरोपी पकड़ा गया उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक क्रीम शर्ट है। तो क्या आरोपी ने भागने के डर से, पुलिस की गिरफ्त की वजह से कपड़े बदले तो कहां पकड़े, लेकिन जो बैग उसके पास से मिला है वो बैग कहीं ना कहीं हूबहू लग रहा है। सीसीटीवी में भी दिख रहा है कि बैग पैक है, उसके पीछे ग्रीन रंग की लाइंस दिख रही हैं। और जो आरोपी को मुंबई जो संदिग्ध को मुंबई पुलिस लेके आई है, उसके पास भी एक बैकपैक मिला है। फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि दोनों बैकपैक हूबहू लगभग सेम जैसे दिख रहे हैं और आदमी का जो चेहरा है वो भी लगभग सेम जैसा ही दिख रहा है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सारे वेरिफिकेशन होंगे। जो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें उसका चेहरा कैप्चर हुआ है, उसका चेहरा जो संदिग्ध आरोपी चेहरा है उससे मिलाया जाएगा, उसकी डिटेल्स निकाली जाएगी। जो बैकपैक लेके घूम रहा है उसको मिलान किया जाएगा कि दोनों मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आरोपी के पास कोई फोन है या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसकी लोकेशन बताई जाएगी कि लोकेशन कल कहाँ थी। और सीसीटीवी के अलग अलग फुटेज में, जैसे बांद्रा रेलवे स्टेशन पे भी ये आरोपी जो है सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था, वो फुटेज भी पुलिस के पास है। तो सारे फुटेज में जहां जहां ये कैप्चर हुआ है उसका मिलाप अभी बांद्रा पुलिस स्टेशन में होगी। और बांद्रा पुलिस स्टेशन में होने के बाद ही जब पुलिस पुख्ता हो जाएगी कि ये वही संदिग्ध है जिसने सैफ अली घर के पर चोरी की कोशिश की और सैफ अली खान पर उन्हें चाकू से वार किया, जब पुलिस 100% पुख्ता हो जाएगी उसके बाद ही कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन फिलहाल पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि वेरिफिकेशन चल रहा है, डिटेलिंग में देखी जा रही है। हर किसी चीज की जो छोटी छोटी चीज है उसकी वेरिफिकेशन की जा रही है। गलत आरोपी को वो उस मामले में गिरफ्तार हड़बड़ी में नहीं करना चाहते हैं, इसलिए पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और कानूनी कार्रवाई की बात जो है सामने आ रही है। कानूनी कार्रवाई को लेकर भी कई टीमें बनाई गई हैं, जांच पड़ताल के लिए कई टीमें बनाई गई हैं, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि आखिर जो चोर है वो आया कैसे। और बड़ी बात तो ये है कि दावा ये भी किया जा रहा है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले से ही चोर घर में ही था, चोरी के इरादे से जब वो आया। सिक्योरिटी गार्ड ने किसी ने नहीं देखा कि आखिरकार ये जो सदगुरु शरण अपार्टमेंट है, सैफ अली खान का घर है, वहां से कैसे अंदर गया और कैसे बाहर है। सिक्योरिटी गार्ड ने इसको बिल्कुल भी नहीं देखा है। लेकिन हो सकता है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उससे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया जाए, उनकी पहचान की जाए। लेकिन जो पहली इंफॉर्मेशन और पहली पहचान सीसीटीवी फुटेज से की जाएगी। जो सीसीटीवी सैफ अली खान के घर से मिली है, जिसमें ये साफ तौर पर उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा है, उससे
पुलिस मिलान करेगी। दो चीजें सीसीटीवी में दिख रही है कि जिससे वो कपड़े बदला है, कपड़े पहना हुआ है, लेकिन जो आरोपी जो संदिग्ध यहाँ पे लाया गया है उसके कपड़े चेंज किए हैं, लेकिन बैग पैक लगभग सेम लग रहा है। काले रंग का बैग है जिसपे हरी धारियां हैं, वो बैग भी आरोपी इसके कंधे पे टंगा हुआ हमें यहाँ पे दिखा था। तो पुलिस सारी वेरिफिकेशन कर रही है, इसलिए पुलिस कोई भी हड़बड़ी या जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हड़बड़ी में किसी गलत संदिग्ध को वो आरोपी दिखाकर गिरफ्तार नहीं करना चाहती, इसलिए सारी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सीसीटीवी के फुटेज, उसकी लोकेशन और जो बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास जो आरोपी की फुटेज कैप्चर हुई है और संदिग्ध की, उसका मिलान किया जाएगा। उसके बाद ही पुलिस फाइनल कॉल पर रहेगी कि इस आरोपी को गिरफ्तार करना है या नहीं करना है। क्या ये वही आरोपी है जिसने सैफ अली खान के घर पर चोरी की कोशिश की और सैफ अली खान को जान से मारने की कोशिश की? मोनिका, बहुत जरूरी है ये जानना कि आखिर कौन है कौन नहीं है, और पूछताछ के बाद ही ये पता चल पाएगा। विवेक हमारे संवाददाता जो जानकारी दे रहे हैं विस्तार से मुंबई से, और साथ ही पुलिस की नजर कहां पर बनी हुई है, कैसे पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मुंबई पुलिस ने 20 टीमें बनाई हैं। पुलिस ने हमलावरों की तलाश के लिए 20 टीमों को लगा दिया है जांच के लिए। सभी टीमों को अलग अलग काम सौंपे गए हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक भी टीम का हिस्सा है। सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंसा था और फ्लूइड भी लीक हो रहा था, लेकिन अगर ज्यादा लीक होने लगता तो बहुत ज्यादा परेशानियां सैफ अली खान को होती। सर्जरी करके इसे निकाला गया किसी तरीके से, और बहुत कष्ट हम कह सकते हैं एक तरह से कि सैफ अली खान को होता अगर और भी गहरे। आरोपी गया है उस बिल्डिंग के, उसको एक एक हिस्से का चीज पता थी, कौन सी चीज कहाँ ओपन होती है, डक के सहारे वो सैफ अली खान के घर पहुंचा है। तो उस घर पे भी सैफ अली खान के घर के अंदर की भी से सारी चीजें पता थी कि बेडरूम कहाँ पर है, ड्राइंग रूम कहाँ पर है, बच्चे कहाँ सोते हैं और जो केयरटेकर है वो कहाँ रहती है। तो कहने की पुलिस को शक है कि जो दूसरे लोग हैं शायद किसी और की मदद से भी इससे पहले वो बिल्डिंग के अंदर गया है और सैफ अली खान के घर तक पहुंचा है, क्योंकि कोई नया अननोन आदमी रहेगा वो सीधे डक के रास्ते से सीधे 11वें फ्लोर पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसको पता था कि सैफ अली खान, करीना कपूर खान वो 12वें फ्लोर पर 11वें फ्लोर पर डुप्लेक्स फ्लैट है और उसे घर के अंदर की एक एक चीजें पता थी। तो कहने का पुलिस इस बात का अंदाजा लगा रही है कि इसने पहले भी देखी की होगी, ये पहले भी जो सैफ अली खान के घर के अंदर मौजूद होकर उसको पता लगाया कि कौन सी चीजें कहाँ पर है, कौन कहाँ सोता है, किसका बेडरूम कहाँ पर है, इस बात की जानकारी इसको थी। कोई अननोन आदमी या कोई रैंडम चोरी करने वाला होता तो बिल्डिंग 12 माले की बिल्डिंग है, 6 परिवार रहते हैं, 6 के 6 जो फ्लैट और डुप्लेक्स है, सीधे वो सैफ अली खान के घर नहीं पहुंचता। तो पुलिस इस एंगल में भी जांच कर रही है। यही वजह है कि पुलिस ने 2 महीने के सारे रिकॉर्ड जो दूध वाले हैं या फिर जो जोमेटो या फिर जो दूसरी कंपनीज के जो डिलीवरी बॉय वहां पे आते हैं उन सब की जांच की जा रही है, उन सबको वेरीफाई किया जा रहा है और उनसे भी पूछताछ करने की पुलिस प्लानिंग कर रही है कि क्या ये अकेले आदमी का काम है, क्या इसके पीछे कुछ लोग शामिल है या नहीं, उसकी भी जांच की जा रही है। मोनिका, तो हर स्तर पर जांच की जा रही है और एक्सक्लूसिव भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और कौन है जो वो सीढ़ी से उतरता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है। बाकायदा एक बैग टांगे एक शख्स जो है अपनी पीठ पर सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं सिक्योरिटी और साथ ही सुरक्षा को लेकर भी कि आखिर क्या कह लीजिए कि आखिर क्या जरिया था जिससे कि चोर सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ। फिलहाल डॉक्टर से जो जानकारियां मिल रही हैं उसमें ये कि सैफ अली खान की जान वाकई में बहुत मुश्किल से बची है, बाल बची है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। सैफ अब भी हॉस्पिटल में है। सैफ अली खान को उनके बांद्रा स्थित घर में चोरी की कोशिश के दौरान चाकू से हमला किया गया। 2:30 बजे की ये घटना गुरुवार की सुबह की। कहा यह जा रहा है कि संदिग्ध आवाजों से जागे सैफ को हमलावरों का सामना करने के बाद बार बार चाकू मारा गया। 6 बार के वार में 2 से 3 जगह गंभीर चोट आई। सैफ अली खान बांद्रा के हाई सिक्योरिटी जोन में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पर जानलेवा हमला हो गया। सवाल है कि कैसे हमलावर सैफ के बेडरूम तक पहुंच गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। इस घटना के बाद से सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर सुरक्षा में ऐसी चूक कैसे हो गई जिसकी वजह से सैफ पर हमला हो गया। सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर परिवार के साथ बांद्रा के
सतगुरु शरण अपार्टमेंट के 7वें फ्लोर पर रहते हैं। बताया जाता है कि सैफ के फ्लैट की सिक्योरिटी बेहद सख्त है। फ्लैट की चौकसी के लिए 24 घंटे सिक्योरिटी टीम नजर रखती है और फ्लैट में हर आने जाने वाले की पूरी जांच के बाद ही एंट्री दी जाती है। इसके अलावा बिल्डिंग में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। सैफ पर हमला सिक्योरिटी गार्ड्स की मौजूदगी में ही हुआ। सैफ अपने परिवार के साथ करोड़ों के फ्लैट में रहते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सैफ जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहां 3 BHK फ्लैट की कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। सैफ अली खान अपने परिवार की सुरक्षा में लाखों रुपए खर्च करते हैं। इसके अलावा उनके पास प्राइवेट बॉडीगार्ड भी हैं, जो हर समय सैफ अली खान और उनके परिवार की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। जाहिर है बॉलीवुड एक्टर्स अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स को करोड़ों रुपए सैलरी देते हैं। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है। उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंट्स के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब जरा दूसरे स्टारों की बात कर लेते हैं। शाहरुख खान को कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने शाहरुख खान को Y+ सुरक्षा दी है। एक्टर सलमान खान के घर के बाहर तो फायरिंग भी हो चुकी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सलमान की पहले ही सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सलमान खान को भी Y+ सुरक्षा दी गई है। Y+ सुरक्षा में 6 पुलिस कमांडो की सुरक्षा मिलती है। इन कमांडो के पास SP5 मशीन गन, AK-47 असॉल्ट राइफल और पिस्तौल होती है। इसके अलावा शाहरुख और सलमान के पास उनके अपने बॉडीगार्ड्स भी हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की भी सुरक्षा काफी टाइट है। उन्हें X श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। जिस तरह से सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ, उससे सिक्योरिटी पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अभिनेता सैफ अली खान पर चला खंजर किसका था, ये पता चलने से पहले ही इस मामले में हिंदू मुसलमान वाले एंगल की एंट्री हो गई है। सैफ पर हमले को लेकर AIMIM नेता वारिस पठान ने बड़ा आरोप लगाया, तो अरविंद केजरीवाल ने भी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर जवाब दिया। वे रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहां शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। निशाने पे आप देख लीजिए ना, पहले हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ओवैसी साहब के ऊपर अटैक हुआ। अल्लाह का शुक्र है बचे। सलमान खान के घर पे फायरिंग, तो खान आमद, बस इन्हीं के ऊपर हो रहा है। तो नाम में क्या रखा है ये भी समझने वाली बात है लोगों को। कि इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि सैफ का गहरा कनेक्शन भोपाल से है, बल्कि इनकी जड़ें भोपाल से ही जुड़ी हैं। आइए आपको इनके भोपाल की संपत्ति के बारे में बताते हैं। भोपाल से सैफ का गहरा नाता, झीलों की नगरी में हजारों करोड़ की संपत्ति। सैफ की सलामती के लिए राजधानी में दुआओं का दौर। एक्टर सैफ अली खान पर हमले की खबर से भोपाल में तमाम लोग दुखी हैं। लोग अब सैफ की सलामती के लिए लगातार दुआ पढ़ रहे हैं। नवाब पटौदी के अलावा सैफ अली खान को भोपाल नवाब भी कहा जाता है। भोपाल में सैफ अली खान की 1000 करोड़ से ज्यादा कीमत की संपत्ति है। सैफ पर हमले के बाद भोपाल में पटौदी परिवार को जानने वाले भी दुखी हैं और सैफ की सलामती की दुआ मांग रहे हैं।
नवाब का भोपाल से गहरा नाता है। भोपाल में सैफ की दादी का जन्म। दादी साजिदा सुल्तान भोपाल रियासत के नवाब की बेटी। भोपाल की संपत्ति के केयरटेकर सैफ के पिता थे। सैफ की करीब भोपाल में 1000 करोड़ की संपत्ति है। आपको बता दें कि 21 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनने वाले सैफ अली खान के पिता नवाब मंसूर अली खान पटौदी अपनी मां साजिदा सुल्तान के निधन के बाद भोपाल नवाब की संपत्ति के केयरटेकर रहे। अफगान वंश के पटौदी परिवार के सदस्य मंसूर अली खान पटौदी की मौसी आबिदा सुल्तान भोपाल की राजकुमारी थीं। नवाब पटौदी के नाना हमीदुल्लाह खान भोपाल के आखिरी नवाब थे। हम ये चाहेंगे कि भाई ऊपर वाला उनको अच्छा कर दे जल्दी भाई। अगर कहते ना कि वो क्या है कि भाई हर आदमी ये चाहेगा कि भाई उनके लिए अच्छा ही हो। अच्छी सेहत की दुआ करते हैं कि उनको अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। और यकीनन वो सैफ अली हैं सबके लिए, मगर हम लोगों के लिए वो आज भी वो नवाब है वो, और डिक्लेयर्ड नवाब है वो, और हम उनको नवाब साहब ही कहते हैं। और बड़ी ये चिंता का विषय है और ये जो महाराष्ट्र सरकार है इसमें जांच करे। पटौदी परिवार का पुराने भोपाल और आसपास के इलाकों की खरबों की संपत्तियों पर विवाद भी चल रहा है। सैफ और उनका परिवार अक्सर इस संपत्ति की देखरेख के लिए भोपाल आते रहते हैं। बड़ी बेटी सबा अली औकाफ शाही ट्रस्ट की मुतवल्ली की हैसियत से विवाद निपटान के लिए भोपाल आती हैं। सबा फ्लैग हाउस औकाफ शाही यानी रॉयल ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी हैं। ये ट्रस्ट करीब 2000 करोड़ रुपए की पोर्टफोलियो का प्रबंधन करता है। पटौदी परिवार के पास भोपाल और रायसेन में कई 100 करोड़ की जमीनें हैं। वो यहाँ सैफ अली के परिवार से मिलते जुलते रहे, खुलेआम यहाँ आना जाना था और यहाँ किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। लेकिन उनको जो हमला हुआ है उसको लेकर लोगों का कहना है, अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हों। रायसेन के चिकलोद में भी सैफ अली खान की करोड़ों की संपत्ति है। जिस इलाके में अभी हम हैं, जहां स्थानीय लोगों से जब हमने बात की तो आप देख सकते हैं जितनी दूर तक यहाँ कैमरे की जो नजर जा रही है, कैमरे से आप देखेंगे ये पूरा सैफ अली खान की जमीन कही जाती है, जो कि करोड़ों की संपत्ति मानी जाती है। रायसेन जिले में ये इलाका आता है चिकलौद। यहाँ ये पुश्तैनी मकान है इनका, जो चिकलौद कोठी के नाम से मशहूर है। और यहाँ भी लोगों ने जब से ये जानकारी उनको मिली है कि सैफ अली खान पर किसी ने अटैक कर दिया है, जब से लोग उनके लिए सलामती के लिए दुआएं मांग रहे हैं। और भगवान से, अल्लाह से सभी की ये दुआ है कि जल्द से जल्द सैफ अली खान स्वस्थ होकर घर लौटें। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान और उनके परिवार का एक घर फ्लैग हाउस के नाम से भोपाल के कोह-ए-फिजा इलाके में स्थित अहमदाबाद पैलेस में है। यहाँ काफी अरसे से ताला लगा हुआ है। इस पैलेस में पटौदी परिवार का आना जाना लगा रहता है। अक्सर सैफ की मां शर्मिला टैगोर यहाँ आती रही हैं। सैफ यहाँ आखिरी बार कुछ साल पहले प्रकाश झा निर्देशित फिल्म आरक्षण की शूटिंग के वक्त आए थे, जहाँ चंद मिनट घूमकर वो रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खूबसूरत हर कोई दिखना चाहता है, इसीलिए